तो वो मल्चिंग है। क्यों है? वो पानी को उड़ने से बचा रही है और धूप से मिट्टी और पेड़ को बचा रही है ताकि पेड़ ना मरे। पेड़ लगाया, पेड़ दिया, अब किसान ने लगाया, खत्म काम। किसान भी चले गया गेहूं और मंडुए में और एनजीओ भी चले गया अपने हेड ऑफिस में और पेड़ सूख करके खत्म। तो इस तरह से देश का पैसा भी बर्बाद हो रहा है और किसान की मेहनत भी बर्बाद हो रही है। फिर लगाएगा वो शाम को 8 बजे मशीन लगाएगा, आप सोएंगे जब। फिर पेड़ आएगा तो फिर 2 साल का और 3 साल का पेड़ आएगा उसका। जितने को आप सुबह उठेंगे ना 8 बजे, उतने को उसके बगीचा पूरा लहला रहा होगा। पर अब हमें अगर पानी की जरूरत है तो हम सब मिल करके लड़ेंगे, इकट्ठे हो करके। क्या पानी लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। तो भुनी गांव के आप सभी किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, और साथ ही साथ एनजीओ SGIF का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे जो है यहाँ इस सुंदर जगह में आने का मौका दिया। मेरा नाम जीतू चौहान है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले का रोहड़ू तहसील है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और बागवानी भी करता हूँ। साथ ही साथ बागवानी लोगों को सिखाता भी हूँ। हिमाचल में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के और भी काफ़ी सारे राज्यों में लोग जो है हमें फॉलो करते हैं और घर बैठे आधुनिक बागवानी सीखते हैं। और ये अरबी को क्या बोलते हैं? कुचावड़ी, जो लंबे वाली होती है उसको बोलते हैं कुचावड़ी। पिनाला। अच्छा, और जो छोटा होता है उसको हमारे यहाँ छिलियाड़ू बोलते हैं, जो चौड़े पत्ते होते हैं जिसके, है ना। तो वो उसको ना सूखा लगता है, मई जून में लगता है ना जी सूखा। तो जब सूखा लगता है, सूखे से पहले क्या करते हैं? कच्चा गोबर लाते हैं। आपके पता नहीं लाते नहीं लाते? कच्चा गोबर बिछाते हैं, उसमें से थापते हैं उसमें और ऊपर से करते हैं आपके यहाँ भी। तो वो कम लगाते हैं हमारे ना होता कम ही हमारे सब्जी के लिए, खाने के लिए, अपने कमर्शियल नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। 5-10 किलो लगा दिया, 4-5 किलो है, ताकि अपने परिवार के लिए आए खाने के लिए। तो उसको ना वो कच्चा गोबर लगाते हैं। तो कच्चा गोबर लगाने का जो कारण है वो क्या है कि उससे जो है जो धूप आएगी वो धूप डायरेक्ट मिट्टी पे नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मिट्टी पे पड़ेगी तो क्या होगा? जो जड़ें हैं वो झुलसेगी, सूखेगी ना, वो मरेगी। तो उससे क्या होगा? फ्रूट का साइज छोटा हो जाएगा, जो आलू है वो नहीं होगा, पेड़ मर जाएगा। तो उसको धूप से बचाने के लिए उस पर कच्चा गोबर लगाते हैं। वो तो उस कच्चे गोबर को लगाने को हिंदी में बोलते हैं आच्छादन, अंग्रेजी में बोलते हैं मल्चिंग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्चिंग। तो वो जो मल्चिंग है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मल्चिंग, इंग्लिश में। हिंदी में हो गया जैविक आच्छादन। तो वो मल्चिंग है। क्यों है? वो पानी को उड़ने से बचा रही है और धूप से मिट्टी और पेड़ को बचा रही है ताकि पेड़ ना मरे। ऐसे ही हमारा जो सेब का पेड़ है या प्लम का पेड़ है, आड़ू का है, वो सब भी जब धूप आती है मई जून में तो वो झुलस जाते हैं और पेड़ मर जाता है, क्योंकि उनको पानी की कमी हो जाती है। तो जो पानी है अंदर मिट्टी में, उस पानी को बनाए रखने के लिए उसके ऊपर जो है या तो ऑर्गेनिक मल्च करना पड़ता है या गोबर हमारे पास कम हो तो आलू तो क्योंकि कम लगाते हैं इसलिए उसके लिए कितना लगेगा? 20 नहीं तो 30 किल्टे लगेंगे, उतना हमारे यहाँ हो जाता है। लेकिन सेब के पेड़ आपने अगर 100 लगाया और वो मोटा मोटा डालना पड़ता है तो उतना गोबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर आप उसमें पत्तों का भी बिछा सकते हैं, 3-4 इंच मोटा बिछाना पड़ेगा। पराली होती है ना धान की, उसका डाल सकते हैं, भूसा डाल सकते हैं यहाँ, हाँ पहाड़ में, क्योंकि यहाँ पे धान नहीं होता है। या फिर जो दालें हैं, दालों का भी जो भूसा होता है उसको भी डाल सकते हैं। तो ये सब तो नहीं होगा, इसलिए हमने कहा कि भाई आप मल्च शीट लाओ। मल्च शीट क्या होती है? प्लास्टिक की एक फिल्म जैसी होती है, जैसी चादर है, उसको जो है हम उसमें तौलिए में बिछाएंगे, साइडों से वो मिट्टी से ढक जाएगी ताकि हवा से उड़े नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा? उसके नीचे जो नमी है वो नमी उठेगी तो उठेगी गर्मियों में, उठ करके बाहर नहीं निकलेगी। कहाँ लगेगी? थैली में लगेगी, ऊपर है ना, उस शीट में लगेगी। शीट में लग के पानी बनेगी, पानी लग के फिर वापस मिट्टी में ही जाएगा, फिर उड़ेगी, फिर ऊपर, फिर और रात को ऊपर आएगी, दिन को फिर वापस, नहीं, रात को ऊपर आए, दिन को ऊपर आएगी, रात को वापस नीचे जाएगी, है ना। तो इस तरह से उसकी नमी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये करना ताकि पेड़ हमारा बचे। और फिर उसकी प्रूनिंग कैसे करनी है, इस बार कैसे करनी है, वो भी बताया जाएगा। पूरी साल भर में उसको जो खाद पानी हमने देना है उसका भी हमने पहले ही बताया कि वो जो है पूरी साल की जो डाइट है उस पेड़ की, वो भी उनको साथ में ही जानी चाहिए। पेड़ कामयाब करना है ना, पेड़ लगाया, पेड़ दिया, अब किसान ने लगाया, खत्म काम। किसान भी चले गया गेहूं और मंडुए में और एनजीओ भी चले गया अपने हेड ऑफिस में और पेड़ सूख करके खत्म। फिर अगले साल और पेड़ दो, फिर अगले साल और पेड़ दो। इस तरह से देश का पैसा भी बर्बाद हो रहा है और किसान की मेहनत भी बर्बाद हो रही है। तो हमने कहा
पूरी साल भर में जो डाइट पेड़ को चाहिए वो डाइट भी आपको जो है किसान को देनी पड़ेगी। अभी उसका तो मुझे पता नहीं है कि वो फाइनल हो गया है कि नहीं हुआ है अभी तक, है ना। जो डाइट है साल भर में जो लगेगी वो हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हम इनसे जो है करेंगे बात कि आप ये खाद या जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रेंट है, डाइट है, वो भी पेड़ के साथ में आप दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो कम से कम कुछ भी इसका तोड़ निकालो, थोड़ा किसान डाले, थोड़ा आप डालो, मिल करके, और वो सबसे सस्ता होगा। हमारा मकसद क्या है, इसको कामयाब करना कम से कम पैसे में, कि किसान के ऊपर इसका लोड ना जाए, ये हमारा मकसद है। तो ऐसी ही खाद या न्यूट्रेंट डाइट होगी जो सबसे कम पैसे में आएगी। तो उसमें या तो एनजीओ देगा या फिर उसमें 50-50% दोनों थोड़ा पैसा डाल करके वो डाइट आ जाएगी। लेकिन मकसद एक बार फिर वही कि हमें इसको किसी भी तरह से कामयाब करना है। और इसको कामयाब करने के लिए सिर्फ एक ही साल नहीं, हमारा जो है कितना आपको है पता नहीं 3 या 4 साल का तो शायद है एमओयू। कितने? 3 साल का। हाँ, तो 3 साल का तो हमारा हुआ है पहले। 1-2 साल का तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि 1 साल का करो फिर वापस से वही खत्म काम नहीं। कम से कम पेड़ को 3 साल तक बना करके, पेड़ बड़ा तो हो गया और फिर आप खुद ही बोलेंगे जब आपको लगेगा अच्छा कि भाई बढ़िया, और आप बोलेंगे नहीं जी आप दोबारा करो उसको। आप नहीं करते तो हम खुद करते हैं, होगा ना ऐसा? कुछ नहीं होगा तो कम से कम बुलाएंगे तो। ये मकर सिंह जी चलो ठीक है, एनजीओ वाले अब नहीं कर रहे हैं अगर, तो हम ही कर लेते हैं। कौन? हम ही बुला लेते हैं उनको। हम तो आते हैं, फ्री में आते हैं, अपने पैसे से आते हैं। अभी पिछले 1 महीने से मैं इसी काम में हूँ। सिर्फ ये वाला टूर है मेरा जो कंसल्टेंसी के थ्रू लग रहा है, पैसे के थ्रू लग रहा है। बाकी हिमाचल और कश्मीर में अभी तक जो टूर लगा है वो सब हम अपने पैसे से करते हैं। लेकिन किसान जो है ये वाला काम करता है। ये किसने किया? ये तो एनजीओ ने किया ना। अगली बार मान लो मकर सिंह जी करें कि भाई मेरे गांव के किसान हैं, उनके लिए ऐसा ही एक प्रोग्राम करना है, तो वो हमको कांटेक्ट करेंगे, हम आएंगे और किसानों को ये बुलाएंगे। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। हम अपनी रोटी खा के आते हैं, अपना तेल खर्च करके आते हैं, सब कुछ हमारा अपना होता है। तो हम उस तरह से भी आगे जो है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि SGI फाउंडेशन जो है ये इस कार्यक्रम को अब सिरे तक पहुंचा करके ही रहेगी, इसीलिए इन्होंने ये इनिशिएटिव भी उठाया है। ठीक है जी। अब भाग लिख के तो आदमी ऊपर से आता है ना जी। अब हमारे भाग में जो लिखा हुआ था हमको तो वही मिलेगा। अब लेकिन इस भाग को अगर हमने सुधारना है तो फिर हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उनके हिसाब से फिर हम सोचे ऐसे गांव में फलाना सिंह है, उसके पास गाड़ी भी है, उसका कारोबार भी अलग है, कि वो भी तो सेब नहीं लगा रहा है, मैं भी नहीं लगाऊंगा। वो लगाएगा रात को। कब लगाएगा? रात को लगाएगा वो। लेकिन लगाएगा तब जब आपके कामयाब होते हुए देखेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अभी लगाएगा फिर देखेगा कामयाब होता है कि नहीं होता है, फिर यहाँ बैठेगा। वो नहीं करेगा। वो अपना कारोबार जहाँ है वो उसका बढ़िया चल रहा है, उससे गाड़ी भी आ रही है, घर भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे भी देहरादून पढ़ रहे हैं, उसका तो उससे अच्छा चल रहा है, इसलिए वो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन आपका नहीं चल रहा है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, रिस्क भी उठाना पड़ेगा, सुबह उठ करके जागना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी 2 पेटी निकलेगी वैसे उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आए, भरोसा आ गया ना। हाँ भाई ये तो होता है। फिर लगाएगा वो शाम को 8 बजे मशीन। कितने बजे? शाम को 8 बजे मशीन लगाएगा, आप सोएंगे जब। फिर पेड़ आएगा तो फिर 2 साल का और 3 साल का पेड़ आएगा उसका। जितने को आप सुबह उठेंगे ना 8 बजे, उतने को उसके बगीचा पूरा लहलहा होगा, पेड़ों से पूरा भर जाएगा पेड़, और उसी साल फल भी ले लगा वो, क्योंकि उसके पास पैसा है ना। तो उसको सुबह जल्दी जागने की जरूरत नहीं है, हमको सुबह जागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उन संसाधनों की कमी है। इसलिए हमें जो है मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये पता है कि भाई सेब का जो पेड़ है उसको पानी तो चाहिए, सेब का क्या, गेहूं को भी चाहिए, मटर को भी चाहिए, आलू को, सबको चाहिए ना पानी तो। पर अब हमें अगर पानी की जरूरत है तो हम सब मिल करके लड़ेंगे, इकट्ठे हो करके। क्या पानी लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर 40 आदमी इकट्ठे होंगे कि भाई लाते हैं पानी, अगर 5-5 हज़ार रुपये भी डालेंगे तो भी आ गया ना। और अगर इकट्ठे होंगे तो फिर तो पैसे भी डालने की जरूरत नहीं है। 40 आदमी जाओ नीचे जरा ऑफिस में, एक दिन सुबह 9 बजे 40 आदमी इकट्ठे जाएंगे सिंचाई विभाग के पास, कल शाम के लिए पानी आपके खेत में आ जाएगा। सिर्फ जरूरत है हम सबको इकट्ठे होकर के, जितने लोग हम इस
SGI फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, इनके साथ हम लोग आपस में भाईचारे के साथ रहे, हम इकट्ठे रहे और हम मिशन बना ले कि हमने अब ये जो बगीचा जितने पेड़ हमको मिले हैं 50-100, ये 100 पेड़ का बगीचा अगले 4 साल में हमने कामयाब करना ही करना है। इसके लिए जो मर्जी जो कुछ करना पड़े, NGO करेगा तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर 1 कदम चलेंगे तो NGO 2 कदम चलेगा। लेकिन आप अगर ऐसा सोचेंगे नहीं जी मेरे तो नहीं होता है ना, वो खाना बच्चे को खाना दे रहे और बच्चा मुंह कभी इधर कर रहा है कभी उधर कर रहा है, तो फिर भी उसके मुंह में आप दे रहे हैं क्योंकि वो आपका बच्चा है। वो NGO के बच्चे आप नहीं है। अगर आप उनके कदम के हिसाब से कदम नहीं मिलाएंगे तो वो चल जाएगा कहीं दूसरी जगह। जो बथेरी है, चमोली जिला तो बहुत बड़ा है ना। माँ बाप बच्चे को बार बार वो मुंह इधर उधर करे तब भी उसके मुंह में डालेंगे, रुला रुला करके डालेंगे। लेकिन आपके मुंह में डालने के लिए कोई और ज्यादा देर नहीं बैठेगा, वो इतना समय नहीं देगा आपको। जब वो आपके मुंह में दे रहे हैं तो आपको मुंह बड़ा खोलना पड़ेगा ताकि फटाफट डाले सारा और निकले वो भी अपने काम।